श्री महाभारत का आदि पर्व पुष्पतेन। इसमें हम समुद्र मंथन की कथा और कथाएं भी देखेंगे। शौनक जी के प्रश्न करने पर उग्रश्रवा ने कहा, हे ऋषिवरों, मेरु नाम का एक पर्वत है, वह रत्नों से शोभित है। एक समय देवताओं ने सलाह की कि अमृत प्राप्त करना चाहिए। भगवान श्री हरि ने कहा, यदि देवता और दैत्य सागर मंथन करें तो अमृत प्राप्त हो सकता है। दानवों के साथ मिलकर देवताओं ने समुद्र मंथन की चेष्टा की। उन्होंने मंदराचल पर्वत की रई बनाई। कच्छप अवतार धारण कर भगवान ने उस पर्वत का भार सहन किया। वासु की नाक की डोरी बनाकर वे दोनों समुद्र मंथन करने लगे। देवों और असुरों ने नागराज के मुख वाले भाग को ग्रहण किया और देवों ने पूंछ वाला भाग। नाग की फुसकारों से दैत्यों का शरीर काला हो गया। समुद्र मंथन के द्वारा एक के बाद एक वस्तु बाहर आई। पहले चंद्रमा, तत्पश्चात लक्ष्मी, सुरा, उच्चैश्रवा, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु, धन्वंतरी, ऐरावत, कालकूट विष आदि प्राप्त हुए। लक्ष्मी और अमृत के लिए दैत्य और दानवों में झगड़ा हो गया। भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिला दिया। कपट से राहु ने भी अमृत पान कर लिया। सूर्य और चंद्र की चुगली करने पर जब श्री हरि को राहु का छल ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसका मस्तक चक्र से काट डाला। तभी से राहु समय समय पर सूर्य और चंद्र को ग्रसता है, उसे ग्रहण कहते हैं। कपट से अमृत झड़क जाने के कारण दैत्य देवताओं से लड़ने लगे। महान संग्राम हुआ और दैत्य पराजित हुए। अब हम गरुड़ की उत्पत्ति भी देखते हैं। उस उच्चैश्रवा अश्व को देख कद्रु ने कहा, वनिता, घोड़े का क्या रंग है? वनिता ने कहा, वह श्वेत है। कद्रु बोली, मगर उसकी पूंछ काली है। उन दोनों में विवाद हुआ और होड़ लग गई कि जिसकी बात सत्य निकले दूसरी उसकी दासी रहेगी। कद्रु ने बाजी जीतने की इच्छा से अपने पुत्र नागों को आज्ञा दी कि वे जाकर घोड़े की पूंछ से चिपट जाए ताकि वह काली दिखाई दे। नागों ने उसकी बात नहीं मानी। तब उसने शाप दिया कि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओ। अगले दिन निर्णय के समय सर्पों ने माता को प्रसन्न करने की इच्छा से अश्व की पूंछ को ढांक लिया और वह काली दिखाई देने लगी। कपट करके कद्रु ने बाजी जीत ली और अपनी बहन वनिता को दासी बना लिया। समय पूर्ण होने पर गरुड़ जी अंडे से बाहर निकले। उन्होंने अपने आकार को निरंतर बढ़ाना प्रारंभ किया। तब भयभीत होकर देवों ने आकर उनकी स्तुति की। तब गरुड़ जी ने अपना आकार छोटा किया। गरुड़ जी को जब माता द्वारा ज्ञात हुआ कि उनकी माता कद्रु से बाजी हार कर उनकी दासी हो गई है और उन्होंने सर्पों से कहा, तुम लोग हमें मुक्त कर दो। सर्पों ने कहा, यदि तुम हमें अमृत ला दो तो आप मुक्त हो सकते हो। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ जी अपनी माता के पास आज्ञा मांगने आए। वे निषादों को खाकर रहते थे। एक दिन एक ब्राह्मण गलती से खा गए, अतः ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए वे अपने पिता कश्यप के पास गए। कश्यप जी ने कहा, विश्व विख्यात सरोवर में एक कछुआ और हाथी रहता है। वह पूर्व जन्म में भाई थे परंतु अब शत्रु हो गए। उनकी कथा सुनो। विभावसु और सुप्रतीक दो भाई थे। सुप्रतीक बड़े भाई से बंटवारा चाहता था परंतु विभावसु उसे समझाकर शांत कर देते थे। जब वह नहीं माना तो उन्होंने उसे हाथी होने का श्राप दिया। क्रोधित होकर सुप्रतीक ने विभावसु को कछुआ होने का शाप दिया। शापग्रस्त होकर वे दोनों उस सरोवर में ही रहते थे और नित्य युद्ध करते थे। तब तुम उनको शाप से मुक्त करो। पिता की आज्ञा पाकर गरुड़ सरोवर पर गए और अपने पंजों में उन्हें दबाकर उड़ चले। उनको वेग से उड़ता देख देव वृक्ष भयभीत होने लगे। एक वट वृक्ष जिसकी शाखा पर उल्टे लटके हुए बालखिल्य ऋषि तपस्या कर रहे थे डगमगा गए। उनकी शाखा टूट गई। गरुड़ जी ने उस शाखा को चोंच में दबा लिया और पिता के पास उड़ आए।
कश्यप जी ने ऋषिवरों को प्रसन्न किया। वे समाधि तोड़कर गरुड़ को आशीष देते चले गए। तब गरुड़ जी ने गंधमादन पर्वत पर जाकर हाथी और कछुए को खाया। गरुड़ जी स्वर्ग में गए और देवताओं को हराकर अमृत छीन लाए। इंद्र ने दीन भाव से उनकी अधीनता स्वीकार की।